और वहीं छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत सोनसर में कांग्रेस विधायक विजय चौरे की एसडीएम से ज्ञापन को लेकर तकरार हो गई और विधायक एसडीएम की कार के आगे सामने लेट गए और समर्थक एसडीएम के विरोध में नारेबाजी करने लगे। हालांकि बाद में एसडीएम ने कार से उतरकर समस्या सुनी और समस्या हल करने का आश्वासन भी दिया और तब मामला शांत हुआ। दरअसल 15 वित्त आयोग को लेकर जनपद पंचायत सीईओ द्वारा की गई अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस विधायक विजय रेवनाथ चौरे और अन्य नेता सोमवार को प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए उन्हें धरना स्थल पर बुलाना चाह रहे थे और इतने में एसडीएम श्रेयांश कुमुद कार में सवार होकर निकलने लगे और विधायक और अन्य कांग्रेसियों को कार के पास ही ज्ञापन देने की बात करने लगे तो विधायक विजय चौरे और आक्रोशित हो गए और वो एसडीएम की कार के सामने जमीन पर लेट गए और इसके साथ उनके साथ बैठे अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी जमीन पर बैठ गए। और वहीं विधायक विजय चौरे ने कहा कि हम जनपद सदस्यों के राशि आवंटन में हो रही अनियमितताओं के लिए लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने धरना स्थल पर बुला रहे थे, लेकिन वो आईएएस होने के कारण सुनना नहीं चाह रहे थे और इसका विरोध भी किया है। और वहीं एमजी रोड इलाके में अस्थायी पटाखा दुकानों को लेकर मनमानी वसूली का आरोप लगाते हुए दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक कांग्रेस तो दूसरा बीजेपी से जुड़ा हुआ था और दोनों पक्ष एक दूसरे पर चाकूबाजी और लूट का आरोप लगाते रहे और रात में पुलिस ने मामले में कांग्रेस नेता और उसके साथियों पर लूट के मामले में केस दर्ज किया और टीआईडीवीएस नागर के मुताबिक जगदीश खत्री की शिकायत पर राकेश कुशवाहा और साथी बब्बू यादव, दिलीप घोड़, दिनेश घोड़, अर्जुन माली पर 1 लाख रुपए छीनने और मारपीट कर धमकाने के मामले में केस दर्ज किया गया और आरोपियों ने लोखंडे पुल पर लगने वाली पटाखों की दुकान के वितरण में विवाद कर जगदीश से मारपीट की थी। और वहीं अस्थायी पटाखों की दुकानों में किराए को लेकर प्रशासन द्वारा लोखंडे पुल के पास दुकानें 2000 रुपये प्रति दुकान के आधार पर आवंटित करने का ठेका आशीष चौहान को दिया गया था, लेकिन आशीष चौहान द्वारा यहां प्रति दुकान 16,000 रुपये तक वसूले जा रहे थे और चौहान ने बताया था कि टेंट लगाने को लेकर आने वाले खर्च की वजह से किराया इतना अधिक वसूला जा रहा है और इस पर कांग्रेस नेता राकेश कुशवाहा ने विरोध शुरू कर दिया और ये विरोध इस कदर बढ़ा कि राकेश कुशवाहा ने मिहिर कल्याणी और हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक धीरज यादव से मारपीट कर दी और कांग्रेस से पूर्व विधायक अश्विनी जोशी, दीपक जोशी, पिंटू, पूर्व सांसद चिंटू चौकसे और अपने समर्थकों सहित थाने पर पहुंच गए और वहीं बीजेपी और हिंदू संगठन की ओर से भी कई पदाधिकारी थाने पहुंच गए। और वहीं दीपावली पर ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 21 शहरों में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के आधार पर दीपावली पर पटाखों की परमिशन के लिए 2020 के नवंबर महीने की हवा के औसत स्तर को आधार बनाया और पिछले साल जिन शहरों में पटाखों के कारण प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच गया था, वहां इस बार नई गाइडलाइन जारी की गई है और दीपावली पर भोपाल, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, इंदौर, नीमच, उज्जैन, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनूपपुर, देवास, बुरहानपुर, अलीराजपुर जिले में सिर्फ रात 8 से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे और इन सभी शहरों में पिछले साल AQI लेवल 100 से 200 के बीच था और ग्वालियर में AQI 248 और सिंगरौली 2011 था, जो सांस लेने के लिए जोखिमपूर्ण यानी पुअर कैटेगरी में आता है। और पीसीबी के मेंबर सेक्रेटरी अच्युत आनंद मिश्रा ने बताया कि ग्रीन पटाखों के लिए पेट्रोलियम और एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और नीरी ने वर्गीकरण जारी किया है और इसके मुताबिक ग्रीन पटाखों का ग्रीन फायरवर्क का हरा रंग का लोग प्रिंट होना अनिवार्य और वही इनमें
फुलझड़ी, अनार, मैरून शामिल है, जबकि बेरियम सॉल्ट से बने और आपस में जुड़ी हुई लड़ी वाले पटाखे और रस्सी बम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। ना तो ये बनाए जा सकते हैं और ना ही स्टोर और बेचे जा सकते। और पटाखों की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे से ऑनलाइन बिक्री भी प्रदेश में प्रतिबंध की गई है।